हाय जेमिनीस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 20 से लेके 26 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, so let's see what the higher message is for you Jam. So let's get started. गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पर वाइल्ड रोज फेरी का कार्ड है। देयर इज अ लव, ओके, एंड इट सेज अगर आप लोगों की लाइफ में अगर आप लोगों की लाइफ में, पहले मैं लव वाइज बोलना चाहूँगी क्योंकि लव का कार्ड आया है। ओके, जगलिंग चल रही है। ओके, कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही है लव वाइज। कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं लव वाइज, तो आप कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे लव में। ओके, अदरवाइज इन जनरली यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में किसी भी जैसे कि लव वाइज हो, करियर वाइज हो या फिर फाइनेंसिस वाइज हो, कोई भी आपके अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो पहले, फिर जाके आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम वाइज राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जी, मेक यूज ऑफ देम इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं जो भी आपके ना पास में अनहेल्दी मामले चल रहे, रिलेशनशिप चल रहे थे या फिर नेगेटिविटी सोच आ रही थी किसी भी मामलों के प्रति, ये हफ्ता ना आप उसको रिलीज कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है अ पार्टनरशिप फॉर अ न्यू एज, इट्स टाइम टू वेलकम इट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव वाइज पास्ट के लव को आप लेट गो करें ताकि आप न्यू लव में एंटर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर से रिलीजिंग की कार्ड है, न्यू लव में एंटर कर सको, अ पार्टनरशिप फॉर अ न्यू एज। ओके, इट्स टाइम टू वेलकम इट। अभी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पास के लव को मे बी शायद लेट गो करें ताकि आप न्यू लव को वेलकम कर सके। ओके, कहीं ना कहीं न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लव वाइज बोलोगे कि मैं रीयूनियन हो रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि अपने पास के पर्सन के साथ में अगर जगलिंग चालू हो रही थी, ओके, तो वो जगलिंग को, वो गिले शिकवों को लेट गो करे ताकि आप रीयूनियन हो सको। ओके, वेलकम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाइए, फोकस कीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता आप लोग अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, अपने आप में दिस इज द लव, अपने आप का ख्याल रखना, जस्ट लाइक इम्प्रेस टाइप के एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं पीस लेके आ रही हो अपनी लाइफ में, राइज अप हो रहे हो। ओके, क्योंकि अगर किसी की लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो अपने आप का पहले अपने आप में हील हो रहे हैं ताकि राइज अप हो सके। ओके, एंड कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो सके लव वाइज। जो भी पर्सन की यादें थी, पर्सन के नेगेटिविटी थी, उसको रिलीज करते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए न्यू लव एंटर हो रहा है, किसी के लाइफ में लव वाइज जो भी परिस्थितियाँ थी वो ख़त्म होके अगर रियूनियन होना चाहते तो रियूनियन भी हो रहे हो। बट कॉन्फिडेंट ये हफ्ता ना कॉन्फिडेंट गैदर करें, कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को फेस करें ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, तो लव वाइज तो यहाँ पर न्यू लव आ रहा है, रियूनियन होना चाहते तो रियूनियन भी होते हुए दिखते हो अगर कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो तो। और इन जनरली बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही थी, ओके, वहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो या किसी के सपोर्ट के जरिए आप उस जगलिंग पार्ट को ओवरकम कर रहे हो। ओके, so let's see what's the tarot card says. Jam, what the tarot card says. Okay, Jam.
So let's get started. First part of the week, there is the King of Swords. This is you. Okay? जैम कहीं ना कहीं नॉलेज से या फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होके लॉजिकल होके हर एक काम कर रहे हो. ओके, क्योंकि दिस इज द किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस मैच्योरली प्रिपरेशन करके अपने लॉजिक माइंड से अपने सारे काम बनाते हुए दिख रहे हो. नॉलेज के साथ में अपने समझदारी से फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बोलते ना रिजल्ट लेके आ सको या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पा सको या फिर इंडिपेंडेंट हो सको. ओके, सो मच मैच्योर होते हुए दिख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. क्लैरिटी के साथ में आप अपने सारे काम फेस करें क्योंकि कॉन्फिडेंट आ रहा है. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हर एक मामलों को डील करो ताकि आप एक सिक्योर लाइफ बना सको. सी, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है. करेज, कॉन्फिडेंट आ रहा है. कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो. अगर किसी की लीगल मैटर चल रही थी या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके बाद विवाद चल रहा था तो कहीं ना कहीं वो भी आपके फेवर में आ रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स. दिस इज यू. इंडिपेंडेंट हो रहे हो गाइस क्योंकि ऑथेंटिसिटी. मैं ये बोलना चाहूँगी लिव विथ इंटीग्रिटी. आर यू बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ? इज समवन नॉट बीइंग रियल विथ यू? The world need truth. Use your intuition to speak it without judgment. Okay? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप में लव बस ये बोलना चाहते हैं कि क्या आप अपने आप में ऑनेस्ट हो. अपने आप में दूसरों पे ऑनेस्ट होने से पहले अपने आप में ऑनेस्ट होइएगा. बोलते ना पर्दा मत रखिएगा लव बस, क्योंकि यहाँ पर ना सामने वाला अगर अब आपको अवॉइड कर रहा है, जज कर रहा है, ओके, तो जस्ट आप यहाँ पर ड्रेन हो रहे हो, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर ना लव वाइज आप कहीं ना कहीं फर्स्ट अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको. ओके, इसी अपने आप राइज अप हो सको. अब ये हफ्ता ना अपने आप का ख्याल रख रहे हो लव को छोड़ के. और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उस पर आप ना इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंटली प्लानिंग करके फेस कर रहे हो कॉन्फिडेंटली ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको. सी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ सोर्स. या ब्यूटीफुल एनर्जी. मटेरियल वर्ल्ड वाइज कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो रहे हो. ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो. और आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, या अगर आपने एफर्ट डाला था एक्सपेक्ट करते हो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है. कोई अर्सन टोस्पर को कैप्रिकॉन, ताकि आप अपने आप में पीस, ऑनेस्ट या फिर सिक्योर हो सको. ओके, मनी भी आता हुआ दिख रहा है. अगर एज प्रमोशन तरक्की भी चाहते थे तो भी होता हुआ दिख रहा है. जैसे कि मैंने कोर्ट बोला कि कोई कोर्ट केस है चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है तो भी आपके फेवर में आ रहा है, तो यहाँ पर पीस आ रहा है. ओके, तो अच्छी एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. इंडिपेंडेंसी वाली, सो मच कॉन्फिडेंट वाली, सो मच पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है. हर एक मामलों को फेस करने वाली एनर्जी है. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी यहाँ पर फेस कर ले, यहाँ पर एस ऑफ वन. दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी. ब्लेसिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको या फिर कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको. क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइमिंग फॉर रिजल्ट. दिस इज़ द राइट टाइमिंग फॉर अपनी लाइफ में मूवमेंट करने का. ओके, एक्शन लेने का. पर स्लो रिजल्ट है, बट जो भी रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा. ओके, सी, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है किसी भी मामलों को लेके. अगर न्यू लव स्टार्ट करना चाहते थे यहाँ पर न्यू लव भी आ रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको. ओके, और अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो और सिक्योर होना चाहते हो तो स्लो प्रोसेस है, बट रियूनियन भी होते हुए दिख रहे हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई अर्थ एंड सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी सिक्योर लाइफ बना सको. पैशनेट एनर्जी है. ओके, अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी है अपनी लाइफ में सिक्योर होने के लिए, पॉजिटिव लाइफ बनाने के लिए. ओके, मूवमेंट करने के लिए. क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कॉन्फिडेंट आ गया हर एक मामलों को फेस करके रिजल्ट लेके आने के लिए. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी है, जोशीला एनर्जी की, ताकि आपके जो भी डिजायर है उसको फुलफिलमेंट कर सको. एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर एक्शन. दिस इज द राइट टाइम फॉर रिजल्ट. दिस इज द राइट टाइम फॉर मूवमेंट. ओके,
एंड पार्ट ऑफ द वीक में 9 of 1, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, प्रिपेयर्डनेस, रेजिलियंस, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना इन दिस डेक कहीं ना कहीं आप अपने आप में जो भी आपने एफर्ट डाला था ना, 9 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे, ओके, नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सोर्सेस से, क्योंकि इन दिस डेक यू आर नॉट गिव अप, इन दिस डेक यू आर नॉट टायर्ड, इन दिस डेक कहीं ना कहीं आप पैशनली होल्ड करके रखियो कि नहीं, मैं अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करते रहूँगा, कॉन्फिडेंस सो मच आ रहा है, ओके, अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं योर हार्ट इज सेफ, पुट डाउन योर डिफेंसेस, लेट गो ऑफ द fear of vulnerability, open your heart to receive the love of others, allow yourself to have new experiences, okay। तो जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर ना कोई ना किसी के लिए न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, सिंगल हो तो न्यू लव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है रीयूनियन के कार्ड तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं जेमिनीज, बट हाँ फ्रेश लव एंटर हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, ओके। सी दिस इज यू, क्योंकि यहाँ पर आप स्टक हो, अगेन 9 of Pentacles, हार्ट ब्रेक, क्वीन ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप ना अपने जैसे कि लव वाइज आपने धोखा खा लिया, बहुत स्ट्रेस ले लिया ना, आपने ना अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, ओके, तो इसीलिए यहाँ पर स्टक हो, इसीलिए आप अपने पार्टनर को रिलीज़ कर रहे हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि इसीलिए आप यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में प्रोटेक्शन का कार्ड है कि आप किसी को अपनी लाइफ में लव वाइज एंटर नहीं करने दे रहे, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है ओपन योर हार्ट, देयर इज अ न्यू लव इज हियर, ओके। आप लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिए, पीसफुल रहिए, ओके, लव वाइज। और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना प्रोटेक्शन वाली है, आपकी एनर्जी ना अपने आप को गार्ड करने वाली है, ओके, बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी, तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पीस, जो नेगेटिव परिस्थितियाँ है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके, राइज अप हो सको, कॉन्फिडेंटली फेस कर सको, ओके। वाह, दिस इज अ न्यू एनर्जी आई फील, ओके। आप बोलो कि क्या ऑफर है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी है, राइट टाइमिंग है मूवमेंट का, राइट टाइमिंग है न्यू लव स्टार्ट करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, मूवमेंट होने का, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ओके, अपने आप का रेस्ट कर रहे हो, अपने आप में प्रिपरेशन कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है कि नहीं, मुझे किसी को आने नहीं देना, तो आने दीजिए गाइस, ओके, न्यू लव इज entering your life और दिस इज योर हिडन पोजिशन, हिडन पोजिशन में सी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ड्रीमर मे भी शायद कोई एरिस पर्सन हो सकते हैं, बिलीविंग, जस्ट फेस रिस्क लीजिए गाइस, ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, दिस इज द फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके, क्योंकि देयर इज अ मिस्ट्री एंड इट सेज एम्ब्रेस द अननोन, गिव योर माइंड अ रेस्ट फ्रॉम ट्राइंग टू rationalize everything, marvel at life, big mystery and have faith that इन टाइम ऑल विल बी रिवील्ड, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टीरियस एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप अपने आप में स्टकनेस फील करे लव वाइज, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्क लेना बहुत जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ओके, दिस इज द फ्रेश स्टार्ट इज देयर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में राइज अप होने के लिए, बैलेंस करने के लिए, पीस लेके आने के लिए, ओके, डोंट कंफ्यूज अबाउट योर पास्ट, द साइकिल इज कंप्लीशन, सी दिस इज योर हिडन क्वेश्चन, ओके गाइस, कहीं ना कहीं सी 7 of Cups एंड द 6 of Cups, ओके। अभी अपना मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में द साइकिल कंप्लीशन है, ओके, द वर्ल्ड इज देयर, साइकिल कंप्लीशन है ताकि आप टोटली न्यू बिगिनिंग कर सको, सी हियर इज द साइकिल कंप्लीशन, हियर इज द न्यू बिगिनिंग, ओके। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं जैम कि आप लोगों की लाइफ में टोटली न्यू लव आ रहा है, टोटली न्यू सिचुएशन बन रही है, टोटली न्यू टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो, देयर इज अ मिस्टीरियस है, बट जब आपको वो
बोलते हैं ना रिजल्ट आपको मिलेगा या फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, तब जाके यू फील रिलैक्स। ओके, बट नाउ इज टाइम फॉर टोटली न्यू टेरिटोरी में एंटर कर, सो डोंट कंफ्यूज। बोलते ना गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, क्योंकि सडनली हिडन पोर्शन में आप लोगों के पास्ट के पर्सन के प्रति कन्फ्यूजन खत्म हो रहे हैं, पास्ट के मामले खत्म हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी फुल सर्कल चैप्टर खत्म हो रही है, ताकि आप एक फ्रेश जर्नी में एंटर कर सको। ओके, द साइकिल इज कंप्लीशन। ये हफ्ता ना आपके एक टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको, वेदर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, कोई भी हो। मिस्टेरियस है, सडनली आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होगी, ताकि आप इजी गोइंग कर सको। ओके, आउटकम 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, तरक्की पा सको, नोटिसेबल हो सको। तो आप ना यहाँ पर लव को छोड़ के अपने काम पे फोकस कर रहे हो। ओके, टीम वर्क होके काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सेट योर सेल्फ फ्री एंड फॉरगिवनेस इज अ पावरफुल एक्ट ऑफ सेल्फ लव। फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर। दिस ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीज विल अनबर्डन एंड हील योर हार्ट। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी जेमिनी, सॉरी, क्योंकि लव वाइज यहाँ पर आप पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, तो फॉरगिव कर कीजिएगा। फॉरगिव करते हुए दिल में कोई भी गिले शिकवे ना रखते हुए लेट गो कीजिएगा, ताकि आप अपने काम पे ताकि आप अपने काम पे ध्यान लगा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बन सको, आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको। तो फॉरगिव करते हुए काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, यहाँ पर आप सर्चिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप लोग एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको, ताकि आप रेस में मुश्किल तरक्की पा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, सक्सेस तक पहुँच सको। ओके, मूवमेंट हो सके। तो जस्ट लेट गो कीजिएगा अपने पास के मामलों को, ताकि आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन की तरफ जा सको और पीसफुली रिजल्ट पा सको। ओके, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये हफ्ता ऑफर है। यस, सही टाइमिंग है मूवमेंट होने का। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, कोई ना कोई सपोर्ट दिख जाएगा, ताकि हम मूवमेंट कर सको, क्योंकि ये हफ्ता है क्लियरेंस का। ये हफ्ता है अपनी लाइफ में से हर चीज़ को रिलीज़ करते हुए कॉन्फिडेंटली फ्यूचर की तरफ मूवमेंट होने का। ओके, अपने आप का ख्याल रखते हुए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। What's the guidance? Guidance है renewal. कहीं ना कहीं you are in the rebirth position. Okay, go for it. Are you ready, guys, for the rebirth? If you are waiting for a sign to make a move, this is it. You are supported in taking the next step toward your goal. Focus on positive outcome. अगर आप लोग ना कोई साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान देते कि मुझे इस पर्सन को लेट गो करना है कि नहीं करना है, या फिर इस जॉब को लेट गो करना है कि नहीं करना है, यस, यू आर रेडी, तो पर्सन को भी लेट गो कीजिए। अगर जॉब आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो उसको रिसीव कीजिए, मूवमेंट कीजिए, क्योंकि यू आर इन द रिबर्थ, यू आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, दिस इज द साइन, गो फॉर इट। सी, कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिए, डोंट क्रॉस आउट मत होइए, डिसीजन मेकिंग में बैक एंड फोर्थ मत होइए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी दिस इज योर गाइडेंस। सी, आप लोगों की लाइफ में रिबर्थ हो रहा है, अपने आप का ख्याल रखिए। जो भी आपने डिसीजन लिया है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, यूर इन द राइट पाथ। ओके, यूर इन द राइट पाथ, अपने आप का ख्याल रखिएगा, गो फॉर इट। कहीं ना कहीं अपने आप का जो भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, मैं भी शायद कुछ लोगों ने डिसीजन लिया है। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहता है, डोंट बैक एंड फोर्थ, डोंट बैक एंड फोर्थ। कहीं ना कहीं डिसीजन जो आपने लिया है वो आपके ग्रोथ के लिए है, आपके फ्रेश लाइफ के लिए है। गो फॉर इट। यूनिवर्स आपको एक और रिबर्थ करवाना चाहता है, राइज अप करवाना चाहता है, सक्सेसफुली फ्यूचर में मूव ऑन होना चाहता है। तो गो फॉर इट, डोंट बैक एंड फोर्थ। कहीं ना कहीं
कॉन्फिडेंटली डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सको. ओके, दैट इज योर गाइडेंस. दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक. वाह, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस. जैसे मैंने पहले कहा ना, आप लोगों के लाइफ में चेंज है, आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये स्ट्रेस थी लव वाइज या फिर किसी भी वाइज या किसी लव वाइज, कहीं ना कहीं बिट्रेल वाइज या फिर मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहा था, ये हफ्ता ना आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे. बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लव वाइज. ओके, सी आई टोल्ड यू नो, कहीं ना कहीं न्यू लव एंटर करे पुरानी लव को लेट गो करते हुए. ओके, सी 7 ऑफ पेंटिकल एंड द ईगो. या देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन गाइस. ओवरऑल जनरल एनर्जी में ये हफ्ता आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर रहे हो अपने एफर्ट्स से, अपने सपोर्ट से, इंटीग्रेशन. एंड इट सेज बी ट्रू टू द रियल यू. ओके, कहीं ना कहीं आपने अपने आप में रियल होइए. लोगों को गिव अप करने से पहले अपने आप का ख्याल रखें. व्हेन द रियल यू इन द सेम वर्जन दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सीज, यू आर लिविंग एंड इंटीग्रेटेड लाइफ, लिविंग इन अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज. ओके, तो कहीं ना कहीं अपने वैल्यू का ख्याल रखिए, अपने इम्पोर्टेंस का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए. ओके, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे कि लव वाइज अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, बार बार आप माफ़ कर रहे थे सामने वाले को, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू डाउन हो गई. तो जस्ट लेट इट गो. ओके, अपने वैल्यू का ख्याल रखिए, अपने इम्पोर्टेंस का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सको, अपने आप में पीस रह सको, चेंज लेके आ सको, क्योंकि ये हफ्ता है बिग चेंजेस का. द टावर इज कोलैप्स. And see, 3 of cup is all about, guys. See, you waiting for the लव वाइज में बोलना चाहूँगी, यू वेटिंग फॉर द रियूनियन. तो रियूनियन हो रही, यू वेटिंग फॉर द कहीं ना कहीं बॉन्डिंग भी होता हुआ दिख रहा है. जो भी आप लोगों की लाइफ में इमोशनली ड्रेन हो रहा था लव वाइज, तो यहाँ पर आप, मैं ये बोलूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना बैक एंड फोर्थ की एनर्जी आ रही है कनेक्शन वाइज. ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहता है बैक एंड फोर्थ मत होइए. ओके, अपने आप का ख्याल रखिए. देयर इज अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि यहाँ पर किसी की लाइफ में ये बोलना चाहूँगी, अगर लव वाइज स्ट्रेस ले रहे थे तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस ख़त्म हो रही है. ओके, कुछ लोग रियूनियन होना चाहते थे तो रियूनियन होके सिक्योर हो रहे हैं ताकि पास के पर्सन के साथ में मूवमेंट हो सके. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस यूनिवर्स आपके ना 1 चैप्टर क्लोज करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. वेदर वो जैसे में सडन मिस्ट्रीज में आपको पता नहीं है. डोंट कंफ्यूज गाइस, गो विद द फ्लो कीजिएगा. लव वाइज में बोलना चाहूँगी. ओके, और इन जनरली आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के लाइफ में अगर जॉब नहीं थी तो जॉब मिल रहा है, सपोर्ट नहीं था सपोर्ट आ रहा है ताकि आप कंफर्टेबल हो सको. जनरली बहुत अच्छा है अपनी लाइफ में रिजल्ट पाने के लिए या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट के लिए, बट लव वाइज थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा. ओके, डिसीजन आपके हाथ में है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सी अ पार्टनर फॉर द न्यू एज, इट इज़ टाइम टू वेलकम इट. मे भी शायद आप दोनों के बीच में एज गैप हो. ओके, तो उसकी वजह से झगड़े फसाद हो रहे हो. नाउ इस टाइम पर टोटली न्यू वर्जन के साथ में वो आपके पास में आ रहे हैं ताकि आप उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सको. ऐसा भी हो सकता है. ओके, बट सो कंफ्यूजिंग है गाइस. ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन. ओके, बॉन्डिंग हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है लव वाइज, ताकि आप सडन चेंजेस लेके आके बॉन्ड को ट्वाइस बॉन्डिंग का कार्ड है. कंफर्टेबल रह सको एक दूसरे के साथ में. ओके, बी ट्रू टू द मैन, जॉय एंड ह्यूमर्स, enjoy healing laughter. आफ्टर लॉन्ग पीरियड आई फील सो कि फिर से रियूनियन हो रहे हो. ओके, इन न्यू वर्जन के साथ में, बोलते ना पहले जैसे थे वैसे ही नहीं, कुछ अलग तरीके से न्यू बिगिनिंग हो रही है लव वाइज. ओके जय, आज का क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा रीडिंग.
सो जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी लव वाइज प्रॉब्लम ख़त्म कब होगी, मेरी मैं अपने आप में कंफर्टेबल कब हूँगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, मैं टाइम पीरियड बताऊंगी आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला 1 2 3 4 5। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला 1 से। जिन्होंने पहला 1 चूज़ किया ये उनके लिए जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहता है इस साल आपको शादी होगी, इस साल ग्रोथ होगा, इस साल रिजल्ट मिलेगा, ये साल आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, इस साल कभी भी। पाल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, नेक्स्ट ईयर आपके लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा, नेक्स्ट ईयर आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो जस्ट एक्ट करते रहिए, गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, बिग इवेंट होते हैं इस साल, नेक्स्ट साल। पाल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता ऑन अ हॉलीडेज, ऑन अ हॉलीडेज। ओके, हॉलीडेज में आपको रिजल्ट मिल रहा है गाइस। समर सीजन, ये 1-2 महीने में रिजल्ट मिल रहा है। पाल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता इन लेस देन अ मंथ। जो भी आपने सवाल पूछा पाल नंबर 4, इसी महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, जैसे कि मैं रियूनियन होगा, तो यूनिवर्स बोलना चाहता है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट मूव ऑन हो जाइए। मेरी लाइफ में न्यू जॉब आएगी, जिसका वेट कर रहे हो न्यू जॉब का, दैट इज योर वेस्टिंग योर टाइम, अनदर जॉब सर्च कीजिए, अनदर अनदर अनदर। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी के लिए आप वेट कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट ट्राई कीजिए मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, एक ऑप्शन के प्रति बैठे मत रहिएगा। या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।